अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर एकदम से आया और इसने तहलका मचा रखा है। पूरा इंटरनेट बस इसी से भरा पड़ा है। अब ट्रेलर को देखकर काफी सवाल मन में आए। काफी चीजें हैं जो मैंने ब्रेकडाउन में नहीं बताई, क्योंकि तुम मार्वल को तो जानते हो। पहली बात तो वो काफी सारी चीजें छुपाते हैं, सीधा सीधा झूठ हमारे सामने आ चुका है। तो इन डिटेल्स को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये चीजें बतानी रह गई। जहाँ काफी सारी चीजें तो ट्रेलर में क्लियरली दिख रहा है कि भाई छिपाई जा रही है, और इनका झूठ इन्हीं के पिछले ट्रेलर से पता चल रहा है। जैसे पिछले वकांडा के टीजर में ये लुक देखो और अब डूम्सडे के ट्रेलर का ये लुक देखो, दोनों एग्जैक्ट सेम है। पर पहले इसमें स्पेसशिप, ओशियन का पानी सब कुछ छिपा रखा था। ऐसे ही मार्वल छिपाने में बड़ा उस्ताद है। जैसे इस सीन में देखो, अब यहाँ पर इतना ज्यादा गैप क्यों है? ऑब्वियसली यहाँ पर कोई खड़ा है। अब वो कौन हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि जैसा मैंने ब्रेकडाउन में बताया था कि डूम यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विलन की तरह एक्ट नहीं करेगा। उसकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है और वो पहले एवेंजर्स के साथ में काम करेगा, उसके बाद में अपनी रियलिटी दिखाएगा। पर ये बात साइड में रखते हैं और बात करते हैं हिडन डिटेल्स पर। अब यहाँ पर आए हो तो कुछ नॉलेज लेकर ही जाओगे। वैसे मैंने जो भी दो बातें बताई है वो भी हिडन डिटेल्स ही थी। अब यही होता है जब दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज और डिटेल्स भर जाती है। और इसके अलावा अगर तुमने ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब डूम्सडे के ट्रेलर का ये सीन देखकर तुम्हारा दिमाग पक्का हिल गया होगा, पर यहाँ पर मार्वल हमारे साथ में खेला खेल रहा है। अब क्योंकि इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि डूम फिजिकली इतना पावरफुल है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को 2 उंगलियों से रोक रहा है, पर शायद ऐसा नहीं है। डूम के आर्मर पर तुम क्लियरली मैजिकल रून्स को देख सकते हो, जो असल में लेथवेरियन मैजिकल रून्स है, एंशिएंट मिस्टिकल सिंबल्स है, जो सीधा डूम के आर्मर में एनग्रेव्ड है। और इन्हीं मैजिकल पावर्स की वजह से वो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी डूम के पास में इन एंशिएंट स्पेल्स के अलावा डार्क आर्ट्स भी होते हैं, जो उसने मल्टीपल सॉर्सरर्स से सीखा है। और उसने हजरत के 3 डीमंस को एब्जॉर्ब कर रखा है अपने ही आर्मर में, अपनी मैजिकल पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए। तो भाई डूम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मैजिक से थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोक रहा है। और यही सेम मैजिकल रून्स हमने पहले भी देख रखी है। हाँ, बिल्कुल सही गैस किया, वांडा के पास में। अब अवेंजर्स टावर में दिखाई गई ये स्क्रीन जहां पर 3 अर्थ्स आपस में कोलाइड कर रही है, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि डूम्सडे का जो ऑफिशियल सिनॉप्सिस हमारे सामने आया था उसमें भी यही बात बोली गई थी कि 3 डिस्टिंक्ट यूनिवर्सेस विल कोलाइड, और यहाँ स्क्रीन पर क्लियरली यही दिख रहा है। और अब हमें ये भी पता है कि ये 3 अर्थ कौन कौन सी होने वाली है, जिसमें ऑब्वियसली अर्थ 616 हमारे मेन टाइमलाइन की अर्थ, सेकंड होगी फैंटास्टिक 4 की अर्थ 828 और एक्समैन यूनिवर्स की अर्थ। जनरली कॉमिक्स में इनकर्जन के टाइम में 2 अर्थ कोलाइड होती है, जिसमें से कोई एक बचती है या कभी कभी दोनों ही नहीं बचती, पर इस केस में तो 3 अर्थ है। और ये सीन वही होगा जो थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था। ये उसी सीन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फैंटास्टिक 4 की शिप में थॉर भी इनके साथ में आएगा। तो इस बार थॉर अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराने वाला। जैसे पिछली बार इन्फिनिटी वॉर में थॉर से एक बड़ी गलती हुई थी कि इसने थैनोस के सर पर वार नहीं किया था, पर इस बार ये चीज उसने ट्रेलर में ही सही कर दी, क्योंकि जब डॉक्टर डूम पर वो अटैक कर रहा होता है तो उसका निशाना सीधा उसके सर पर ही है। अब वो बात अलग है कि सामने थैनोस जैसा कोई विलन नहीं है। और यहाँ इस जगह सैम विल्सन, बकी और एंटमैन जिस शैडो को देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम तीनों के एक्सप्रेशन देखकर बता सकते हो कि इन्होंने कुछ बवाल चीज देखी है और ये थॉर नहीं है। तुम इसके लंबे बालों से अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ तीनों मेंबर्स ऐसे हैं जिनका स्टीव के साथ में अलग ही रिश्ता है। सैम विल्सन उसे बेस्ट मेंटोर और दोस्त मानता है, बकी तो ऑलरेडी उसकी पहली गर्लफ्रेंड है, और एंटमैन उसके हाथ हिलाते रहता है। I mean, उसे कैप्टन के लिए काफी रेस्पेक्ट है। ये सिविल वॉर और एंड गेम के अंदर हमने काफी अच्छे से देखा है। और यहाँ पर स्टीव रॉजर्स की एंट्री बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसी फील होने वाली है। जहाँ इन्फिनिटी वॉर में वही बियर्ड लुक में एकदम से अंधेरे से बाहर निकलता है, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। और उम्मीद के साथ में शॉक वाले एक्सप्रेशन हमें इन तीनों के चेहरे पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये काफी बढ़िया डिटेल है जहाँ पर लोकी हमें दिखता है ट्रेलर में। अब अगर तुम इसके पीछे के कर्टेन्स को देखो तो ये काफी सिमिलर दिख रहे हैं स्टीव और पैगी के घर से, जो हमने एंड गेम में देखा था। वही वार्म टोन, सेम टू सेम। और इसी बात को कंफर्म करता हुआ अगला शॉट आता है जिसमें लोकी का TVA कार्ड दिखता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये लोकी का हाथ है, पर शायद यहाँ पर बात अलग है, क्योंकि यहाँ तुम इस हाथ में एक रिंग देख सकते हो जो रिंग फिंगर के अंदर पहनी हुई है, मतलब शादी वाली रिंग। और यही रिंग हमने पहले भी देख रखी है, वो भी स्टीव रॉजर्स पर। अब थोड़ा
पीछे चलो। जब डूम्सडे का फर्स्ट टीजर आया था जिसमें स्टीव है, वो जब बाइक से उतरकर अपना हेलमेट रखता है तो उसके हाथ में भी यही सेम रिंग दिखती है। सिमिलरिटी फील हो रही है। तो यहाँ पर लोकी स्टीव के पास में आया होगा कि तुम्हारी वजह से बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, और लोकी जब उसे अपने बारे में और टीवीए के बारे में बताएगा तब शायद उसे ये कार्ड दिखाएगा, और ये तभी का सीन है। अब ये जैसे दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मैंने वैसे तुम्हें बताया है, कुछ गलत भी हो सकता है। अब गलत की क्या बात करें, मार्वल वाले खुद गलत ट्रेलर दिखा देते हैं जो बाद में मूवी में ही कंफर्म होता है कि वो जो हमने देखा था वो एकदम गलत था। नमोर ने यहाँ पर अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहना है। यहाँ पर हमें ब्लू स्केल्स के साथ में ब्लैक बॉडी सूट दिख रहा है, जो रेफरेंस है कॉमिक्स का नमोर के मॉइस्चर सूट का, जो इससे हेल्प करता है हाइड्रेटेड रहने में जब ये पानी से बाहर रहता है। एंटमैन और उसकी बेटी कैसी लेंग का इमोशनल सीन और ये कॉमिक एक्यूरेट लुक, जहां तुम इस शॉट को अगर ध्यान से देखो तो एंटमैन कैसी को हक कर रहा है, वो भी इमोशनल होकर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट में जाने से पहले का सीन होगा जिसमें एंटमैन इसे फाइनल गुड बाय बोल रहा है, जहां कैसी के ब्लॉन्ड हेयर है जो कॉमिक एक्यूरेट है। और हर्बी रोबोट भी ट्रेलर में हमें दिखा है। अब इसके बारे में अगर तुम भूल गए हो तो ये फैंटास्टिक फोर के फैमिली का जार्विस है, जो इनका हर काम करता है, और ये एक्स मैंशन में हमें दिख रहा है। साथ ही रीड रिचर्ड्स भी यहीं पर है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की मीटिंग के बाद का सीन होगा। और इस मिस्टीक को तो सबने पहचान ही लिया होगा, ये वही सेम एक्ट्रेस है जिसने मिस्टीक का रोल किया था स्टार्टिंग की ओरिजिनल एक्समैन ट्रिलॉजी में, और एक छोटा सा कैमियो भी दिया था एक्समैन फर्स्ट क्लास में। पर आज तक इसे कभी कॉमिक एक्यूरेट सूट में नहीं देखा था। अब वो तो किसी को भी नहीं देखा था। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और एपोकलिप्स को छोड़ दिया जाए तो वहां पर कुछ कुछ सूट्स कॉमिक एक्यूरेट थे, पर यहाँ पर मिस्टीक का कॉमिक लुक काफी बेहतरीन लग रहा है। अब बात करते हैं अवेंजर्स टावर की। तो हाँ, थंडरबोल्ट्स मूवी में हमने इस बिल्डिंग को देखा था जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में 14 महीने बाद का सीन भी दिखाया जाता है, जब प्रॉपर मार्केटिंग के साथ में इनके एवेंजर्स की टीम बन चुकी थी और इनका लोगो भी दिखा दिया गया था। पर अब जाकर बिल्डिंग का बाहर से लोगो के साथ में हमें लुक देखने को मिल रहा है, और जैसा पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी बोलता है कि सैम विल्सन उस बात से खुश नहीं है और उससे बात नहीं कर रहा, तो इसका यही रीजन होगा क्योंकि इन्होंने अवेंजर्स की ब्रांडिंग को खराब कर दिया है। और ये सीन डूम्सडे मूवी का ही है। यही सेम सीन आगे मूवी में कंटिन्यू होगा इस सीन के साथ में। अब स्टीव रॉजर्स को देखकर तो तुम काफी खुश हुए होगे, पर क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये स्टीव रॉजर्स है ही नहीं। अब ये बस एक थ्योरी है, एक पॉसिबिलिटी है कि जो लंबे बालों वाला स्टीव हमने देखा है ये असल में डॉक्टर डूम के साथ में काम कर रहा है। इस चीज के रूमर्स भी हमें शुरुआत से मिले ही थे कि कैप्टन हाइड्रा मूवी में होगा और डूम की साइड में होगा। और अब तुम बोलोगे कि इसने म्योनिर को कैसे लिफ्ट किया, तो कॉमिक्स में कैप्टन हाइड्रा ने भी म्योनिर को लिफ्ट कर रखा है, क्योंकि इसे लिफ्ट करना एकदम अलग खेल है। वर्दी होने का क्राइटेरिया एकदम अलग है। क्या पता कैप्टन हाइड्रा उस टाइम जिस मोटिवेशन के साथ में चल रहा है वो सही है। अब अगर ये सच हो जाता है तो ये भयंकर ट्विस्ट होगा। तो ये थी सारी डिटेल्स जो मुझे लगा कि ट्रेलर में है और मेरे भाइयों ने मिस कर दी होगी, इसलिए एक साथ इन डिटेल्स को बता दिया। अब अगर और मिलेगी तो बाद में बिल्कुल बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि थ्योरीज तो भर भर कर आने वाली है। और साथ ही ब्रांड न्यू डीबी रिलीज होने वाली है, तो उसके रिव्यू और पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन के लिए भी मिलते हैं जल्दी ही। ये वीडियो और मेरे थॉट्स अगर पसंद आए हैं तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।